हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 9 हाउस ऑफ 100 सेकेंड। ओके, सो इस चैप्टर में हम 3 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आपके 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से पहले 99 आता है, जिसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। सो 100 हमारा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ओके, सो क्योंकि इसके पहले कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं होता है, तो 3 डिजिट हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 100 टू 999, 199, क्योंकि इसके बाद 1000 आता है, जिसमें कि 4 डिजिट नंबर होते हैं। सो 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ओके, सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। नेक्स्ट, इसमें आपकी एक स्टोरी दी है। देखो, इसमें अकबर बीरबल की स्टोरी है। अकबर बीरबल की स्टोरी आपने बहुत सारी पहले ही पढ़ी होंगी। अकबर के सारे क्वेश्चंस के आंसर बीरबल बहुत ही चतुराई से देते हैं, बहुत चालाकी से। ओके, सो देखते हैं इस स्टोरी में अकबर बीरबल से क्या क्वेश्चन पूछते हैं और बीरबल उसका आंसर कैसे देते हैं। So one day Akbar and Birbal were walking in a garden. Many crows were flying in the sky around them. Akbar was curious to know how many crows there were. He announced a prize for anyone who could find this out. Okay, so देख सकते हैं आप। Okay, so एक दिन क्या हुआ, अकबर और बीरबल गार्डन में वॉक कर रहे थे, तो आसमान में बहुत सारे क्रोज जो है वो उड़ रहे थे। तो अकबर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि कितने नंबर ऑफ क्रोज हैं, कितने सारे एक हैं, तो वो उन्हें काउंट करना चाहते थे। सो उन्होंने एक प्राइज अनाउंस किया कि जो भी इन नंबर ऑफ क्रोज को काउंट करेगा उसे वो प्राइज देंगे। पीपल वर वंडरिंग हाउ टू काउंट क्रोज विच कैप फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे वो काउंट करेंगे, क्योंकि कौवे तो जो होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं, तो कोई उन्हें काउंट नहीं कर सकता, उन्हें काउंट करना इम्पॉसिबल है। अकबर आज बीरबल इफ ही कुड फिगर दिस आउट। तो अकबर ने ये बीरबल को सौंपा कि अगर वो इसका आंसर दे सकते हैं तो वो इसे इसका आंसर दे। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ डे, सो कुछ दिन बाद बीरबल सेड, बीरबल ने बोला, देयर वर एग्जैक्टली 963 क्रोज इन अवर सिटी। आंसर दिया कि हमारे सिटी में 963 क्रोज हैं। अकबर वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड बीरबल, हाउ कैन यू बी सो श्योर? तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि एग्जैक्टली 963 ही क्रोज हमारी सिटी में हैं? यू कैन गेट देम काउंटेड, सेड बीरबल। बीरबल, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। व्हाट इफ देयर आर लेस? आस्क्ड अकबर। अकबर ने बोला कि अगर उससे कम हुए तो? द अदर क्रोज वुड हैव गॉन ऑन अ हॉलीडे, सेड बीरबल। तो बीरबल ने देखो कितनी चतुराई से आंसर दिया। अगर उससे कम है, इसका मतलब कुछ क्रोज जो हैं वो हॉलीडे पे गए हुए हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं। व्हाट इफ देयर आर मोर? आस्क्ड अकबर। अकबर ने फिर पूछा, अगर उससे ज्यादा हुए तो क्या होगा? क्रोज फ्रॉम अदर प्लेसेस वुड बी विजिटिंग द सिटी, सेड बीरबल। तो बीरबल ने बोला, इसका मतलब है कि जो दूसरी सिटी के क्रोज हैं वो भी हमारी सिटी में विजिट करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हुए हैं। अकबर वॉज हैप्पी विद बीरबल्स रिप्लाई एंड गेव हिम द रिवॉर्ड। अकबर बीरबल के आंसर से बहुत खुश हुआ और उन्होंने उसको एक रिवॉर्ड दिया। ओके, सो इसमें देखो बीरबल ने कितनी चतुराई से उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया। सो आगे अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वट आर यू कैरिंग, हाउ मेनी आर देयर? देखो, ये बच्चा पूछ रहा है कि आप क्या लेके जा रहे हैं और ये कितने नंबर ऑफ सैक्स हैं। I am carrying rice. I will show you how many sacks I have using the tiles. ओके, तो ये ड्राइवर जो बता रहे हैं कि ये राइस सैक्स हैं, ऐसे इन टाइल्स का यूज़ करके इनको काउंट कर रहे हैं। सो जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, इसे उन्होंने 100 को शो किया है। सो ये हमारा 100 को शो कर रहे हैं स्क्वायर्स, ये स्मॉल 10 को, तो ये 10 10 के 3 है इनके पास है। तो टोटल कितने हो गए? 600। 10 10 के 3 है 30 एंड वंस के 2 है, तो 2 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ सेक्स कितने हैं? 632। ओके, सो नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन में भी देखो ऐसे ही टाइल्स का यूज करके आपको इन नंबर को शो करना है। सो यहाँ पे 100 के लिए आप क्या ड्रॉ करेंगे? स्क्वायर। टेंस के लिए आप ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल एंड वंस के लिए आप ड्रॉ करेंगे एक स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, सो देखो इसे 832 है। जैसे आप इस नंबर को रीड कर रहे हैं वैसे ही आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स में ड्रॉ करने हैं। देखो 800, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, सो 832 को हम ऐसे लिख सकते हैं 832। सो 800 के लिए कितने बिग स्क्वायर्स हम ड्रॉ करेंगे? 8, क्योंकि एक स्क्वायर 100 को शो कर रहा है। सो 800 के लिए हमें 8 स्क्वायर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, 4 5 6 7 एंड 8।
नेक्स्ट है 30। 30 के लिए हम टेंस के लिए हम रेक्टेंगल टाइल्स यूज़ करेंगे। सो 30 के लिए 3 टाइल्स यूज़ करेंगे। एक टाइल जो है वो 10 को शो कर रही है, सो 10, 20, 30। एंड 2 के लिए हम स्मॉल स्क्वायर्स को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा 832 को ऐसे हमने टाइल्स में शो किया है। ओके, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। 947, सो 900 के लिए 9 बिग स्क्वायर्स को हम ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, सो ये 900 हो गया। 40 के लिए 4 रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 7 के लिए स्मॉल स्क्वायर्स यूज़ करेंगे, जो कि एक नंबर को शो कर रहा है, तो 7 नंबर के लिए 7 स्क्वायर्स हम शो करेंगे। 6 एंड 7। ओके, ऐसे ही 726 के लिए 7 हम स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। 20 2 रेक्टेंगल यूज़ करेंगे एंड 6 के लिए स्मॉल स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे, जो कि 6 होंगे। 6, सो ये हो गया हमारे 726, 6 हमारे स्क्वायर्स। 504, तो देखो आप जैसे आप उसको रीड करेंगे नंबर को, उतने ही आपको ड्रॉ करना है। सो 500, सो 500 के लिए हम 5 स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे। टेंस में इसमें कुछ नहीं है। 504 4 यूनिट प्लेस में है, सो इसमें स्मॉल स्क्वायर यूज करेंगे, जो कि 4 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो ये हो गए हमारे 504। नेक्स्ट है 620, सो 600 के लिए 6 स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। 3, 4, 5, 6 एंड 20 के लिए 2 रेक्टेंगल। ओके, वंस डिजिट इसमें कुछ नहीं है, सो हमारा ये हो गया 620। 700 के लिए 7 स्क्वायर्स हम यूज करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। सो दिस इज शोइंग 700 नंबर, जिसमें हमने 7 टाइल्स को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट है लेट अस लोकेट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन 530, 540, 500, 628, 696 एंड 590। तो इन नंबर्स को आपको नंबर लाइन में ड्रॉ शो करना है। सो देखो 500 पहले हम देखते हैं, जो हमें लाइन दी हुई है इसका स्केल क्या है। स्केल मीन्स कितने के गैप में इन्होंने रखा हुआ है। सो 500 है, उसके बाद 520 है, इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20 का है। सो यहाँ पे 520 के बाद इसमें 20 और ऐड करेंगे, कितना होगा 540। 560 में 2 और 20 और ऐड करेंगे तो 580। 600, 620, 640। ओके, 660, 680, 700, 700 तक हमें नंबर लाइन दी हुई है। ओके, सो अब हमने नंबर लाइन के सारे नंबर्स को लिख लिया है। अब हमें कौन कौन से नंबर इसमें शो करने हैं, देखो 530। सो 530 कहाँ पे आएगा, देखो 520 और 540 के बीच में यहाँ पे आपका आएगा सेंटर में 530। ओके, नेक्स्ट है 540, 550 हमने कर दिया इधर। 628, देखो 628 कहाँ पे आएगा, 620 यहाँ पे है, 640 यहाँ पे है, तो मिड में एकदम जो बीच में आएगा यहाँ पे 630 आएगा। ओके, 620, 630 एंड देन 640। अब हमें 628 ड्रॉ करना है, मीन्स इससे थोड़ा सा पहले, क्योंकि 28 जो होगा 30 से थोड़ा पहले होगा, तो हमारा 628 नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 696। 696 हमारा किधर आएगा, 700 के बीच में, यहाँ पे सेंटर में हमारा आएगा 690, और इन दोनों के बीच में 100 के पास में यहाँ पे हम इसको शो करेंगे 696 के। ओके, इसके बाद 3 स्मॉल और होंगे, 97, 98, 99 एंड देन 700। ओके, नेक्स्ट है 590। 590 हम कहाँ पे शो करेंगे, देखिए ये है 580, 600, तो इसके एकदम सेंटर में हम यहाँ पे शो करेंगे 590। ठीक है, तो हमें नंबर लाइन में सारे ही नंबर हमने शो कर दिए हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो लोकेट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इन्हें भी हमें इस नंबर लाइन में शो करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बीच में कितना डिफरेंस है। देखो 695 से 715 हो गया, मीन्स इसमें 20 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 20 नंबर का डिफरेंस। सो इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है। ओके, सो ऐसे ही 20 का डिफरेंस है, तो ऐसे पहले हम अपनी नंबर लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। सो 735 में 20 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा देखो 5, 3 + 2 5 एंड 7, तो हमारा आया 755। नेक्स्ट 775 है, 795, 795 में अगर हम 20 को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 850। ऐसे ही हम 20 को ऐड करेंगे, सो लास्ट में 875 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 895। ओके, सो अब हमें इन नंबर्स को शो करना है, तो पहले हम इनके बीच का नंबर देख लेते हैं जहाँ पे ये नंबर हमारे आने वाले हैं। सो फर्स्ट इन दोनों के बीच में देखो 703 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाला इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि 703 है तो आप इसको, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो आप कहीं पर भी इन दोनों के बीच में कहीं पर भी उसको शो कर ले, यहाँ पे शो कर दें 703 या यहाँ पे शो करें। आपको एग्जैक्टली अपने आईडिया से उसको शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्योंकि हमें पता है कि 20 का है, तो मीन्स यहाँ पे जो सेंटर में कितना होगा, 10 होगा। 695 में अगर आप 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 1 10, 1 कैरी 705, यानी कि इन दोनों के बीच में जो सेंटर में आएगा 705। जैसे आपके इसमें स्केल में होता है ना 1 और यहाँ पे होता है 3, सो 1 और 3 के सेंटर में मीन्स क्या है, 2 है। ओके, ऐसे ही 695 और 715 के सेंटर में 705 है, क्योंकि टोटल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक 20 है, सो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस हो जाएगा, इसमें आप 10 ऐड कर लेंगे। ओके, सो 705 हमें पता चल गया। अब हमें 703 को शो करना है, तो 703 इसके थोड़ा-सा इधर होगा, तो आपका 703 जो नंबर आएगा आप शो करेंगे, इधर करेंगे। ओके, ऐसे। नेक्स्ट है 721, देखो 721 किन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के। अब ऐसे इसका पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर में कितना आएगा, इसमें आप 10 प्लस करेंगे, सो 715 में 10 करेंगे तो कितना आएगा, 725। हमें शो करना है 721, सो 21 इससे थोड़ा-सा आगे इधर आएगा, तो यहाँ पे हम इसको शो कर लेंगे 721। ठीक है, अगर आप मिड पॉइंट को अगर आप पहले फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको ईज़ी रहेगा लगाने के लिए नंबर लाइन में। नेक्स्ट है 759, 759 हमारे देखो 755 ये है एंड 775 इन दोनों के बीच में आएगा। सो इन दोनों का सेंटर जो नंबर है 755 में अगर आप 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 765। ठीक है, हमें शो करना है 759, तो ये इसके पास में आएगा, यहाँ पर 759 हमारा इधर आएगा। नेक्स्ट है 810, 815 ये देखो, तो 815 से पहले इधर कहीं पर हमारा 810 होगा। 855, 855 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसे हम बॉक्स में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है 887, 887 देखो 95 यहाँ पे, 75 यहाँ पे, अगर इसके बीच का सेंटर का निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 885। हमें शो करना है 887, तो 85 के थोड़ा सा पास में इधर यहाँ पे हमारा 887 शो करेगा। ओके, सो ऐसे हमने सारे नंबर्स को क्या है, नंबर लाइन में शो कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अप्रोप्रिएट नंबर्स बिटवीन विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स लाई। सो हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमें बताना है कि ये किसके नियरेस्ट आते हैं। सो इसके नेबरिंग हंड्रेड्स, नेबरिंग फिफ्टीज एंड नेबरिंग टेंस आपको लिखने हैं। देखो जैसे 468 है, सो इसके नेबरिंग हंड्रेड क्या है, ये किन दोनों हंड्रेड्स के बीच में आता है, 400 एंड 500 के बीच में आता है। ओके, अब इसके नेबरिंग फिफ्टीज देखेंगे, नेबरिंग फिफ्टीज 460, 400 एंड 500 के बीच में क्या आता है आपका, 450 आता है। तो ये किसके नियरेस्ट है, 400 से 450 के बीच में है या 450 से 500 के बीच में है। तो ये हमारा 468 है, इसका मतलब ये 450 से 500 के बीच में है, तो इसका नियरेस्ट 50s में अगर हम ले लेंगे तो 450 एंड 500 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट, अब इसका नेबरिंग टेंस देखेंगे, नेबरिंग टेंस में देखो 68 नंबर है, तो 68 नंबर कहाँ किसके बीच में आएगा, 460 एंड 470 के बीच में आएगा, तो इसका नेबरिंग टेंस भी हमारा ये आ जाएगा। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है 183, सो 180 का नेबरिंग 100 क्या होगा, 100 एंड
200, ये 100 एंड 200 के बीच में आएगा। नेक्स्ट नेबरिंग 50s में देखेंगे, 100 एंड 200 के बीच में क्या आता है आपका 150 आता है। तो ये किसके नियरेस्ट है, देखो 183 है, तो ये हमारा इसके बीच में आएगा 150 एंड 200, 150 एंड 200। नेक्स्ट नेबरिंग टेंस। ओके, सो नेबरिंग टेंस में देखते हैं, देखो नेबरिंग टेंस में हमें 83 को शो करना है, तो 83 किसकी लाइन में आएगा, 81 से 80 से 90 के बीच में। सो ये इसका नेबरिंग टेंस हो जाएगा 180 एंड 190। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। 345 है, तो उसके जो नेबरिंग हंड्रेड्स हैं वो हैं 300 एंड 400 के बीच में आएगा। 50s में देखो 350 है, तो 350 आएगा बीच में। 350 किसके लिए, 345 है, तो उसको हम कहाँ लेंगे, 350 से पहले लेंगे, यानी कि 300 से 350 के बीच में आएगा। ओके, सो इसका नेबरिंग 50s हो जाएगा 300 एंड 350। टेंस में देखेंगे 345 है, 45 किसके बीच में आएगा, 340 एंड 350 के बीच में आएगा, तो इसके नेबरिंग टेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है 693, तो 693 के नेबरिंग हंड्रेड्स हो जाएंगे 600 एंड 700, ये इन दोनों के बीच में आएगा। नेबरिंग 50s में देखेंगे, देखो 600 एंड 700 के बीच का कितना होता है, 650। सो ये 700 की ओर को ज़्यादा नियरेस्ट है। 693 है, तो 650 से 700 के बीच में आएगा, 650 एंड 700। इनके नेबरिंग 50s है। नेक्स्ट है 93, सो 93 के नेबरिंग टेंस में अगर हम इसको देखेंगे तो 690 एंड 700 के बीच में हमारा 693 नंबर आएगा। ओके, सो 734 देखते हैं, तो ये इसके जो नेबरिंग हंड्रेड्स हैं वो क्या है, 700 एंड 800, इन दोनों के बीच में ये आएगा। सो 50s में देखो 750 होगा, तो ये किसके नियरेस्ट है, 700 एंड 750 के बीच में आएगा। ओके, सो ये आएगा हमारा 700 एंड 750 के बीच में आएगा। नेक्स्ट है 734, अब इसका नेबरिंग टेंस देखेंगे, तो टेंस में कितना आएगा, 730 से 740 के बीच में आएगा, तो इसका नेबरिंग टेंस ये होगा। नेक्स्ट है 899, इसका नेबरिंग प्लेस देखो क्या है, 100 में 800 एंड 900 के बीच में ये नंबर आएगा। अगर हम इसको नेबरिंग 50s में देखेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो बीट होता है 850 होता है, तो 50s में किसके बीच में आएगा, 800 से 900 के बीच में आएगा, 850 से 900 के बीच में आएगा। ओके, नेबरिंग टेंस में अगर हम देखेंगे तो 99 है, 899 है, किसके बीच में आएगा, 890 एंड 900 के बीच में आएगा। ओके, सो ऐसे करके आप उसको कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प क्रेन्स रीच देयर फूड यूजिंग द नंबर लाइन। क्रेन को आपको हेल्प करना है इसे अपने फूड तक पहुंचने के लिए। इधर पीछे वॉर्म बनाया हुआ है और इधर आगे जो है फिश बनाई हुई है, तो क्रेन को वॉर्म के पास और फिश तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले देखो जो स्केल दिया हुआ है 655, 50 से 655 वाई मीन्स ये 5 के डिफरेंस में आपको स्केल दिया हुआ है। ओके, सो क्रेन की पोजीशन कहाँ पे, देखो 665, 666 एंड 667, तो हमारा जो क्रेन है वो 667 पे है। अब उसे अगर वॉर्म तक जाना है तो उसे कुछ स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, पीछे को लेने पड़ेंगे। ओके, सो टू रीच द वॉर्म 667 से हम कुछ स्टेप्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो अब हम कितने स्टेप्स पीछे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये स्केप 5 का है, तो हम यहाँ तक पहले 1 स्टेप लेते हैं इधर, तो 2 स्टेप्स तो ये हो गए पीछे, एंड देन 5 करके हम काउंट कर सकते हैं, 5 + 5 10 एंड 15, तो 15 स्टेप्स तो ये हो गए, एंड 2 स्टेप्स यहाँ पे जो लिए थे 7, टोटल कितने स्टेप हो गए, 17। ओके, सो 17 स्टेप्स अगर पीछे जाएगा तो वो वॉर्म तक पहुंच जाएगा जो कि 650 पर है। ओके, सो लेंथ ऑफ स्टेप्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17। ठीक, नेक्स्ट करते हैं टू रीच द फिश। अब फिश के लिए उसे आगे को जाना है, फॉरवर्ड करना है, तो स्टेप्स क्या होंगे, प्लस होंगे, तो 667 में हम प्लस करेंगे। कितने स्टेप्स आगे जाएंगे वो देखते हैं। फिश हमारी 700 पे है। ओके, सो यहाँ पे 667 पे क्रेन है, तो 1 2 3, सो 3 स्टेप्स करेंगे तो 670 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम 5 पे ले सकते हैं, 5 + 5 10 15 20 25 एंड 30, तो ये टोटल कितने हो गए, 30 स्टेप्स हो गए, और 3 स्टेप यहाँ पे थे, तो टोटल कितने हो गए, 30। ओके, सो लेंथ ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 33। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखो,
ओके, सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें जो नंबर 9 दी हुई है, इसमें भी कितने का गैप है? 5 का गैप है। 750 के बाद 755 है, मीन्स 5 का गैप है। सो क्रेन की पोजीशन देखते हैं, क्रेन कहाँ पर है? क्रेन इधर है 770, 771, 72, 73। सो क्रेन जो है 773 पर है। टू रीच द वॉर्म, वॉर्म तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप बैक लेने पड़ेंगे? सो 770 हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, 773। अब वॉर्म तक जाने के लिए क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। कितने स्टेप्स माइनस करेंगे? देखो यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 स्टेप्स ये हो गए। एंड देन 5 करके हम काउंट कर लेंगे, 5 5 10 15 20, 20 ये हो गए, 20 एंड 3 23। तो 23 स्टेप्स वो पीछे हो जाएगा, तो वो वॉर्म तक पहुंच जाएगा 750। ओके, सो लेंथ ऑफ स्टेप्स हो गए हमारे 23। नेक्स्ट देखते हैं फिश तक। सो 773 पे क्रेन है। फिश तक जाने के लिए आगे को फॉरवर्ड, आगे को जाना है तो प्लस करेंगे। कितने स्टेप्स आगे जाएंगे? देखो 1 2। सो 2 हमारे इधर चलेंगे, प्लस अब 5 को लेके काउंट करेंगे, 5 + 5 10, 785 पे 15 20 25। सो 25 ये हो गए, 2 ये हो गए, 25.2 27। सो 27 स्टेप्स अगर वो आगे जाएगा तो फिश तक पहुंच जाएगा, 800 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्टेप्स आ गए हमारे 27। आगे करते हैं। सो नेक्स्ट है तंबोला। ये आप सब लोगों ने खेला होगा। देखो इसमें क्या होता है, कुछ एक नंबर कार्ड्स होते हैं, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं और कुछ क्लूज वहां से बोलते हैं, तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स क्रॉस होते हैं वो जीत जाता है। सो फिल द ग्रिड विथ नंबर्स बिटवीन 570 एंड 630 के बीच की आपको ग्रिड दी हुई है। स्ट्राइक आउट ऑल द नंबर्स विच मैच द क्लूज ब्लू। इसमें ये कुछ क्लूज दिए हुए हैं, तो इस क्लूज के अकॉर्डिंग हमें इस नंबर को क्रॉस करना है। ओके, सो द चाइल्ड हु हैज मोस्ट नंबर कैंसिल इज द विनर। सो जिस बच्चे के पास ये जो नंबर्स का जो कार्ड होता है, ये सब बच्चों के पास अलग अलग होगा, तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर जिसके कट होंगे वो क्या होगा? विनर होगा। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। फर्स्ट आपको दिया देखो क्लूज है 597, तो 597 को आपको इसमें क्रॉस करना है। तो आप देखेंगे इसमें 597 कहाँ पे है? ये इसे आप क्रॉस कर देंगे। अ नंबर विथ 4, 4 नंबर जिसमें भी होगा उसे आप क्रॉस कर लेंगे। जैसे 4 इसमें है, इसे हमने क्रॉस किया है, और एक 4 हमारा इधर है। ठीक है, सेकेंड है नंबर्स बिटवीन 595 एंड 605। सो 595 और 600 के बीच के जो नंबर है उन्हें भी क्रॉस करना है। 599 है, 600, 602, 640। अ नंबर विथ 1 एज द 10th डिजिट। 1 जो है 10th डिजिट पे है, देखो 1 10th डिजिट पे यहाँ पे है, इसे क्रॉस किया हुआ है। यहाँ पे 1 1st डिजिट पे है, तो इसको हम नहीं करेंगे, और कोई नंबर नहीं है तो हमारा ये नंबर भी क्रॉस हो गया। 2 मोर देन 600, 610, 610 से 2 ज़्यादा, तो उससे 2 प्लस करेंगे तो कितना? 612, तो 612 तो इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हमारा नहीं क्रॉस हो पाएगा। 5 लेस देन 625, 625 से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 620। ठीक है, तो देखो 620 भी इस पे नहीं है, तो हमारा 620 भी क्रॉस नहीं हो पाया। तो ऐसे ही जो नंबर कार्ड्स होते हैं वो सब सारे बच्चों के पास होंगे, जितने बच्चे भी उस गेम को खेल रहे हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर क्रॉस होंगे वो क्या होगा? विनर होगा। ओके, इसमें हमारे सिर्फ कुछ ही नंबर क्रॉस में, ज़्यादा नंबर हमारे बच गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे तंबोला को खेला जाता है। नेक्स्ट है राइट डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, ये 368 है, आप इसको डिफरेंट वेज में कैसे कैसे आप इसको लिख सकते हैं ये बताया हुआ है। देखो इसमें 368, इसमें कितना है? 300 है, 6 टेंस है, 8 वंस है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। सेकेंड 368 किसके बीच में आता है? हंड्रेड्स में। देखो 300 एंड 400 के बीच में आता है, तो 300 से ही कितना ज़्यादा है? 68 ज़्यादा है। सो क्या हम क्या लिख सकते हैं? 68 मोर देन 300। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 400 से ये कितना कम है? 32 लेस है, सो हम इसको लिख सकते हैं 32 लेस देन 400। नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं 300 + 60 + 8। सो ऐसे ही आपको और भी सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सो 905 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 900, ओके, टेंस तो इसमें नहीं है, एंड 5 वंस, 900 5 वंस। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 905 को 900 + 5। नेक्स्ट 905 किसके बीच में आता है? नियरेस्ट 100 जो है इसके 900 एंड 1000 के बीच में आता है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
5 मोर देन 900, 5 मोर देन 900, ठीक है, क्योंकि 900 के बाद 5 और प्लस करेंगे तो 905 आ जाएगा। सो नेक्स्ट है 905 1000 से कितना लेस है, देखो सिर्फ 5 ही डिजिट हो गए तो 900 का टोटल इसमें कितने का डिफरेंस है, 100 का, और इसमें 5 905 है तो मीन्स 5 का अगर आप माइनस कर देंगे तो 95 का डिफरेंस है 1000 और 95 के बीच में। सो हम इसको लिख सकते हैं 95 लेस देन 1000, लेस देन 1000, ओके। आप इसे कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 1000 के उसमें ही लें, आप इसको 910 भी ले सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 लेस देन 910, ठीक है? ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं या आप अपने तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 555 में देखो कितने हैं, 5 हंड्रेड्स हैं, 5 टेंस हैं एंड 5 वंस है। ओके, सो हमारा 555 बन गया, इसे हम लिख सकते हैं 550 प्लस 5। अब देखो 555 किसके बीच में आता है, 500 से 600 के बीच में आता है, तो आप लिख सकते हैं 500 से 555 कितना ज़्यादा है, 55 ज़्यादा है। सो 55 मोर देन 500, ओके। आप इसका से लिख सकते हैं 500 प्लस 55, ओके। नेक्स्ट, अब ये 6 नेक्स्ट है 600 से कितना कम है, देखो 500 600 से अगर हम 500 को माइनस करेंगे 555 को, तो देखो 600 से 555 को माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, 10 में से 5 या 5 इधर कैरी लेंगे, 9 में से 5 या 4 एंड 0 45। सो हम इसको लिख सकते हैं 45 लेस देन 600, ओके। इसको हम 600 से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो हमारा 555 आ जाएगा। नेक्स्ट 736 को लिखेंगे, देखो 7 इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, 7 हंड्रेड्स, 3 टेंस है, 30 है एंड 6 वंस है, ओके। सो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 700 प्लस 30 प्लस 6, और कैसे हम इसको लिख सकते हैं, 736 700 से 800 के बीच में आता है, सो 736 700 से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, ओके। सो हम इसको लिख सकते हैं 36 मोर देन 700, 700 प्लस 36, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट 800 से कितना माइनस है, आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन हम यहाँ पे आपको इजी रहेगा 700 और 800 से काउंट करना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 800 से देखो 36 736 कितना कम है, कैरी लेंगे, 10 में 6 में से 4, 9 में से 3 6 एंड 7 में 7 0 64, दैट्स मीन ये 64 लेस देन 800, ओके। 800 माइनस 64 करेंगे तो हमारा 736 से ही आएगा। सो हम इसको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे में हम इसको लिख सकते हैं। आपको सेम नंबर को अलग अलग तरीके से उसको बताना है कि आप उसको कैसे कैसे और नंबर्स के फॉर्म में उसे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं स्किप एंड सॉल्व। देखो आपको यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग हैं, कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं, तो आपको इसे सॉल्व करना है। देखो इसमें एरो भी लगाया हुआ है, यानी कि जब आप ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उसमें हम कितना प्लस कर रहे हैं, 10। देखो 720 730 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 740 750 760, नेक्स्ट 770 एंड 780, ओके। अब आप नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, डाउन टू अप जा रहे हैं, तो कितना है, देखो 100 प्लस हो रहा है, 450 से 550, देन आपका हो जाएगा 650 750 850 950, ओके। सिंपल सा है, आप उसको फिट कर सकते हैं। इसमें आपको दिया भी हुआ है कि आपको कितना प्लस करना है। नेक्स्ट इसमें देखो, जब आप इसको लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इधर से, सो 830 से 860 यानी कि 30 नंबर्स जो हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। सो 860 में 30 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 890। देन 890 में आप अगर 30 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 920। 920 में 30 प्लस करेंगे, 930 940 950। 950 में 30 प्लस करेंगे, 98। जैसे अगर आप साइड में जा रहे हैं तो 15 प्लस हो रहा है, देखो 845 से 860 देन 875, इसमें 15 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 प्लस करने के लिए आप शॉर्ट में से कर सकते हैं, 15 मीन्स क्या होता है, 10 प्लस
5, तो पहले 10 प्लस करो उसमें, फिर 5 और प्लस कर दो, टोटल 15 प्लस हो जाएगा। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 875 में 10 प्लस करेंगे 885, 85 में 5 और प्लस करना है तो आ जाएगा हमारा 890। देन 890 में 15 प्लस करेंगे 905 और ये 920। ओके, नेक्स्ट जब हम ऊपर से नीचे को आ रहे हैं साइड में, तो आपको कितना प्लस करना है, 25 प्लस करना है। देखो इसमें एरो में दिया हुआ है 25। सो 880 में 25 905, देन 25 ऐड करेंगे 930, 930 में 25 अगर आप और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 3 + 2 5 9 955 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सारे बॉक्सेस को फिल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं लेटस 2। इसमें भी आपका सेम है, आपको सेम नंबर को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करना है कि आप उसको कैसे अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। या सो देखो पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, इससे पहले 2 डिजिट नंबर्स वाले चैप्टर में हमने ये किया हुआ था। सपोज जैसे 30 है, 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, 20 + 10 30 होता है। ओके, 25 + 5 30 होता है। तो ऐसे अलग अलग तरीकों से हम 30 को लिखते थे। ऐसे ही आपको 400 को डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखना है। ओके, सो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 300 + 100, 400, 200 + 200। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 350 में 50 और प्लस करेंगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा, 400। सो नेक्स्ट हम लिखते हैं 290 प्लस, देखो 290 से 400 के बीच में कितना हो आएगा, 290 प्लस क्या आपका आएगा 290, 10 करेंगे 300 हो जाएगा, एंड 100 400, सो 110। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर, फर्स्ट वाला नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेकंड वाले के लिए आप इसको इससे माइनस कर सकते हैं। देखो 400 से अगर हम 290 को माइनस करेंगे तो हमें सेकंड नंबर पता चल जाएगा। 10 में से 9 करेंगे 1, यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि हमने इधर कैरी ले लिया है एक, 3 में से 2 माइनस करेंगे 110। सो आगे वाला नंबर आप कुछ भी लिख दो। सेकंड वाला नंबर आपको नहीं पता है तो आप 400 से उसको माइनस करके, 400 से फर्स्ट वाले को माइनस करके निकाल सकते हो सेकंड नंबर। ठीक है, सो ये हमारे ऑप्शन हो गए। ये बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप अलग अलग लिख सकते हो। नेक्स्ट है 775 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो 700 + 75। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं इसे, 770 प्लस 770 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 775 हो जाएगा। नेक्स्ट इनको लिख सकते हैं 300, 300 में कितना प्लस करेंगे कि 775 हो जाएगा, देखो 300 + 400 700 हो गया, एंड 475। ठीक है, तो हमारा 775 हो जाएगा। नेक्स्ट हम और इसमें लिख सकते हैं 600 में लिख सकते हैं, देखो 600 में कितना प्लस करेंगे, 175 प्लस करेंगे तो हमारा 775 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको लिख सकते हैं। राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस सच दैट दे मीट द कंडीशन। देखो 400 है, ये कंडीशन को मीट कर रहा है, ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि आपको आपको वो नंबर लिखना है जो 400 से बड़ा है। ये ग्रेटर देन का साइन है, जिसकी तरफ ऐसे खुला होता है ना वो ग्रेटर होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको चारों में ही ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, मीन्स आपको 400 से बड़ा नंबर कुछ भी लिख सकते हैं आप। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आप 430 लिख सकते हैं, 444 लिख सकते हैं। ओके, 513 लिख सकते हैं। 400 से बड़े बहुत सारे नंबर होते हैं, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेस देन। अब देखो इससे 490 से लेस आपको यहाँ पे सेंटर में लिखना है, जो नंबर इन चारों नंबर से कम होगा। देखो 490 है, 385 है, 425 है, 436 है। सो ये तो सारे 400 में, ये 385 है, यानी कि 385 से भी आपको छोटा लेना है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 365, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। वो बहुत सारे हो सकते हैं, 385 से कम कोई भी आप ले सकते हैं। देखो ये चारों कंडीशन को मीट कर रहा है। 365 490 से भी लेस है, 435 से भी लेस है, 436 से भी लेस है, 385 से भी लेस है। ठीक है, ये आप अपने मन से कुछ भी नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर पजल। इसमें देखो आपको इन सर्कल्स में ये 4 नंबर्स फिल करने हैं, 384, 23, 176 एंड 905 इन द एम्प्टी सर्कल सच दैट दे मीट द कंडीशन, जो कि ये कंडीशन को मीट करें। देखो आपको इसमें बनाया हुआ है, लाइन बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो छोटा होगा और यहाँ पे क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। ओके, सो ऐसे करके आपको लिखना है। सपोज तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर है 23। ओके, सो 23 से बड़ा नंबर कौन सा है,
176। क्योंकि ऐसे ग्रेटर देन में बनाया हुआ है तो आप इसको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पे लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 23 है, 23 से ग्रेटर है 176, 176 से बड़ा नंबर यहाँ पे आएगा तो है 384 एंड 384 से ग्रेटर हमारा 905। सो देखो ये चारों ही नंबर हमने ऐसे लिखे हुए हैं और ये सारी कंडीशन को मीट कर रहे हैं। 23 176 से क्या स्मॉलर है, देन उससे बिगर आपको 384 है, 384 से बिगर 905 है, जो कि 20 से भी क्या है बड़ा है। ओके, तो ये कंडीशन को मीट कर रहा है तो हमारा आंसर आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द क्वांटिटीज ऑन द लेफ्ट विद द अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑन द राइट। यहाँ पे आपको मैच करना है। इसमें इधर साइड आपको कुछ क्वांटिटीज दी हैं कि किसी भी जगह पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऐसे नियर स्कूल कितने होंगे, तो आप इसका राउंड फिगर आप बताएंगे कि कितने हो सकते हैं। देखो स्कूल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 500 700 ऐसे हो सकते हैं। सो इसका हम एस्टिमेट जो इसका मैच लगा सकते हैं वो कर सकते हैं 210 टू 500। ओके, नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम। हमारी क्लासरूम में जो बुक्स हो सकती हैं 100 तक हो सकती हैं। ठीक है, सो 51 to 100 हम इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल इन अ बस। देखो बस में 40-50 तक पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो इसका हम थर्ड ऑप्शन लगा सकते हैं 11 to 15, क्योंकि 0 to 10 तो बहुत कम हो जाएंगे, सो 11 to 50 हम इसको कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक। देखो आपकी मैथमेटिक नोटबुक्स में 100 150 या 200 तक पेजेस हो सकते हैं, सो इसका हम आंसर 101 to 200 लगा सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स यू वॉक इन अ डे। देखो हम जो स्टेप्स वॉक करते हैं पूरे दिन भर में वो हम 1000 तक कर सकते हैं, सो इसका आंसर आपका आएगा 501 to 1000। इतना आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। देखो नंबर ऑफ स्टार्स तो बहुत सारे हैं, वी कैन नॉट काउंट देम, सो मोर देन 1000 आप इसमें लगा सकते हैं। नंबर्स ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्लैंड। देखो जो फूल की माला होती है उसमें हम कितने फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, 0 to 10, 8 9 या 10 नंबर की हम माला बना सकते हैं। तो लास्ट वाले का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मैच द फॉलोइंग सच दैट द कंडीशन आर मेट। यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, मीन्स कुछ नंबर्स को वर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ है, आपको उसे करेक्ट नंबर में मैच करना है। देखो फर्स्ट है, आई हैव 2 zeros एज डिजिट एंड आई एम वेरी क्लोज टू 99। देखो 2 zeros में एक 400 में है, एक 100 में है, बट ये क्या है, वेरी क्लोज टू 99। तो वेरी क्लोज टू 99 क्या होगा हमारा 100, तो फर्स्ट का 100। ओके, टू आई हैव 300 6 tens एंड 7 ones। देखो 300 है प्लस 6 टेंस है, मीन 60 है, प्लस 7 मंथ्स है, टोटल कितना नंबर हो गया 367। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 367। आई हैव 0 टेंस एंड 0 वंस। इसमें जो टेंस नंबर पे भी 0 है एंड वंस नंबर पे भी 0 है, सो ये क्या है आपका 400। ठीक है, 0 टेंस है इसमें और वंस प्लेस में भी क्या है 0 है, और किसी भी ऑप्शन में टेंस प्लेस में 0 नहीं है, सो 400 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें क्या, देखो सेंचुरी में कितने रन होते हैं 100, सो सेंचुरी शो करता है 100 नंबर को, एंड 100 का हाफ कितना हो जाएगा 50, तो हाफ सेंचुरी करेगा 50 को, सो 100 प्लस 50 कितना हो गया हमारा 150। सो फोर्थ वन का आंसर होगा 150। I come between 400 and 450 and I have 5 as a digit। 400 से 450 के बीच में है और उसमें 5 एक डिजिट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 425। ओके, नेक्स्ट आगे करेंगे, द नंबर डिटेक्टिव। Let us have some fun with numbers and patterns everyone. Look at the hundreds। देखो आप हंड्रेड्स को लिखेंगे, देखेंगे 100 200 300, ये क्या होते हैं हमारे हंड्रेड्स होते हैं, 400 500। कैन यू फाइंड ऑल द हंड्रेड्स। आपको और भी हंड्रेड्स जो आगे को होते हैं वो लिखने हैं। यस, बहुत सिंपल है, 100 200 300, इसके आगे आपका आएगा 400 500 600 700 800 एंड 900। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं हंड्रेड्स है। ठीक है, नीचे है नेक्स्ट, सम नंबर्स आर स्पेशल, लेट्स एक्सप्लोर। देखो कुछ नंबर्स स्पेशल होते हैं जो आपको देखने में स्पेशल लगते हैं, जैसे आपका क्या है 7 8 9 789 3 4 5 एंड 1 2 3। इसमें क्या स्पेशल है, देखो जैसे आप सीक्वेंस में नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 9। सो इन्हीं को मिलके ये बना हुआ है। देखो 7 8 9 क्या है, कंटिन्यूस आ रहा है, 7 8 9 3 4 5। ओके एंड 1 2 3। सो ऐसे ही आपको और भी नंबर लिखने हैं, व्हाट मोर, तो आप लिख सकते हैं 2 3 4। ओके 4 5 6, हम लिख सकते हैं इसमें 2 3 4। कोई भी 3 डिजिट नंबर्स जो कंटिन्यूस आते हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। सो 2 3 4 234। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 4 5 6 4 5 6 456 कंटिन्यूस है। ओके 6 7 8 678 बन जाएगा हमारा, अगर इसको कंटिन्यूस लिखेंगे तो। एंड और आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर आप बना सकते हैं। 2 3 4 हमने लिख दिया है, आप लिख सकते हैं 5 6 7। ठीक है 5 6 7 567 देखो। ओके Jojo wonders why they are so neat. तेजी says 876 and 321 to have the same beat. ठीक है, देखो जोजो ने समझा कि इसमें क्या है, हमारे जो नंबर्स हैं उनको हमने कंटिन्यूस रखा है, और ऐसी तेजीज ने और नंबर भी बताए जो जिनमें जो है सेम बीट है। सेम बीट मीन्स क्या, इसमें अब आपका रिवर्स चल रहा है, 6 7 8 1 2 3 ऐसी। ओके सो ऐसे हम कुछ और नंबर बना सकते हैं जिसमें हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। जैसे इसी में से आप बना सकते हैं 8 7 6 बनाया, देखो इसका आप रिवर्स बनाएंगे तो क्या बनेगा 7 6 5। ओके इसका आप बनाएंगे तो क्या बनेगा 456 का बनाएंगे तो 6 5 4। ऐसे आप और भी बना सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, टू नंबर्स दैट रिपीट जस्ट द सेम 11 22 33 हैव ट्विन डिजिट। ठीक है ये सब क्या है, 2 डिजिट नंबर है और इसमें सेम डिजिट का यूज हुआ है, 11 22 33। तो ऐसे डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्विन डिजिट्स। ओके नेक्स्ट है 111 222 333, जिसमें जो 3 डिजिट नंबर है जो कि सेम एक ही डिजिट से मिलके बना है, इनको हम बोलेंगे ट्रिपलेट डिजिट्स। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। कैन यू फाइंड मोर सच नंबर? यस आप बहुत सारे बना सकते हैं, 444 555 666 777 888। एक और आप बना सकते हैं 999। ओके सो ये हम सेम नंबर से 3 डिजिट्स नंबर बनाएंगे, इन्हें हम बोलेंगे ट्रिपलेट डिजिट्स। ओके नेक्स्ट है, here are more numbers that look the same from left to right and right to left। देखो ये कुछ नंबर है 353 एंड 868, जिसे आप अगर लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तो 353, एंड अगर आप इसको रिवर्स रीड करेंगे राइट टू लेफ्ट तब भी इसको आप क्या रीड करेंगे 353। सेम ऐसे 868 लेफ्ट टू राइट अगर आप बार से रीड करेंगे, तो अगर आपसे राइट टू लेफ्ट अगर पढ़ेंगे तो भी क्या आएगा 868। ओके सो ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे नंबर बनाने हैं। इसमें आप क्या देखें, देखो जो आपका 100 प्लेस पे जो नंबर है फर्स्ट, एंड जो लास्ट नंबर है 1 प्लेस पे, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका कोई भी नंबर आप बना सकते हैं। ठीक है सपोज आपका 262 4 3 4, कुछ भी आप बना सकते हैं, बस आपका स्टार्टिंग एंड लास्ट का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो ये सेम रीड करेंगे तो आपका सेम आएगा, 4 3 4। एंड अगर आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो भी क्या आएगा 4 3 4। ओके 5 से बनाते हैं, 5 2 5, बीच में आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, स्टार्टिंग एंड लास्ट का नंबर आपका सेम होना चाहिए। 7 से बनाते हैं, 7 8 7। 9 से अगर आप बनाएंगे तो 9 6 9। ऐसे आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, बीच में नंबर को चेंज कर करके। नेक्स्ट है, तेजी लाइक्स नंबर्स विद जीरोस, सी नोज नंबर लाइक 210 404 एंड 800। सो राइट सम सच नंबर्स। ऐसे आप बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हैं जिसमें जीरो आता है। ठीक है सो इसमें हम लिख सकते हैं 270, जीरो आपको लेना है, आप कुछ नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है 105, बीच में भी जीरो हो सकता है एंड लास्ट में भी जीरो हो सकता है। नेक्स्ट आपका 310, 520, 708। ऐसे आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, बस आपको इसमें क्या करना है, एक जीरो को डालना है। I have 6 blank paper slips. I can write 100, 10 or 1 on each of them. What numbers can I make with these 6 slips? Discuss. Okay. So ये गर्ल है, देखो इसके पास 6 स्लिप्स हैं विथ 100 रिटन ऑन देम 600। तो 6 स्लिप्स थी, उसने 6 के 6 स्लिप्स में सब में 100 लिख दिया। ओके सो टोटल कितने बन गए, ये 600 बन गए। 4 स्लिप्स विथ 100, ये बॉय है जिसने 4 स्लिप्स में 100 लिखा, एंड 2 स्लिप्स विथ 10 ऑन देम, और 2 स्लिप्स में लिखा 10। तो टोटल कितना हो गया, देखो 4 टाइम्स 100 था तो 400 हो गया, 10 + 10 20। सो टोटल कितना नंबर बन गया 420।
20। ओके, सो ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें देखो 6 स्लिप्स दी हुई हैं और आपको ये नंबर उसमें शो करना है 231। सो देखो इसमें आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लिप्स में लिख सकते हैं आप 100 में, 10 में और 1 में आप इसमें लिख सकते हैं। सो 231 के लिए 200 के लिए हमें 2 स्लिप्स में आप क्या लिखेंगे 100, 30 के लिए 3 स्लिप्स में आप क्या लिखेंगे 10। ओके, 230 हो गया, अब हमारा बचेगा 1। सो 1 के लिए आप इसमें 1 लिख सकते हो। टोटल हमारा ये जो नंबर बना 231 बना। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, आपको 123 को इसमें रिप्रेजेंट करना है। सो देखो 100, तो एक स्लिप्स आप बनाएंगे 100 की, 20, सो 2 स्लिप्स आप बनाएंगे 10 की। सो ये हमारा हो गया 120। अब हमें चाहिए 3, तो 3 के लिए हम सिंगल 1 डिजिट तीनों स्लिप्स में लिख देंगे, तो हमारा 123 बन जाएगा। ओके, सिंपल है, बहुत ईजी है। मेक अदर नंबर्स, ऐसे ही आपको कुछ अपने मन से भी नंबर्स लिखने हैं और बनाने हैं। ओके, सो हम इसमें लिख सकते हैं 132। ओके, सो एक स्लिप बनाएंगे हम 100 की, 3 स्लिप्स बनाएंगे हम 10 की, 30 हो गया एंड 2 के लिए इसमें दोनों में 1 लिखेंगे। ओके, ऐसे आप और भी नंबर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लिखते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं 321। ओके, सो 3 स्लिप्स में आप लिखेंगे 100 क्योंकि हमें 300 चाहिए। 320 के लिए हम 2 स्लिप्स में 20 करेंगे एंड 1। ओके, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको खोल भी सकते हैं। हमें शो करना है 321। सो 100 के 3 हो जाएंगे। ओके, 100 100 100, 20 के हम 2 बनाएंगे एंड 1। ओके, सो 6 स्लिप्स में हमें ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास 6 ही स्लिप्स है, तो ऐसे आप नंबर लीजिएगा जो 6 स्लिप्स में आ जाए। ठीक है, जैसे सपोज अगर आप कुछ और नंबर लेते हैं, अगर हम इसे यहाँ पे 341 ले लेंगे तो ये क्या हमारा 6 स्लिप्स में आएगा। देखो 100 100 100 की 3 स्लिप्स हो गई एंड 40 के लिए हमें 4 स्लिप्स चाहिएंगी एंड एक 1 के लिए, तो टोटल कितनी स्लिप्स हो गई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 341 हमारा 6 स्लिप्स में नहीं आएगा, इसके लिए हमें 8 हमें इसके लिए स्लिप्स चाहिए। ठीक है, सो हम ऐसे नंबर को चूज करेंगे जो हमारे 6 स्लिप्स में आ जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड। अब आपको इस 6 स्लिप्स में ऐसे नंबर लिखने हैं जिससे सबसे लार्जेस्ट नंबर बनेगा। ओके, सो आप हमें पता है हम इसमें सिर्फ 3 ही नंबर ले सकते हैं 100 10 और 1। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम 6 स्लिप्स में क्या लिखेंगे 100। अगर हम सारी स्लिप्स में 100 लिख दें तो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर बनेगा और वो क्या होगा देखो 6 स्लिप्स में अगर हम 100 लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा 600। ठीक है, नेक्स्ट है आर देयर नंबर विच कैन नॉट बी मेड यूजिंग दीज स्लिप्स, फाइंड आउट। यस, जैसे अभी हमने बताया था, तो ऐसे ही कुछ और नंबर लिखने हैं जो इन 6 स्लिप्स में नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको ये बताया था 341, तो आप इसमें की एग्जाम्पल लिख सकते हैं 341। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिन्हें आप इन 6 स्लिप्स के अंदर नहीं लिख सकते। ओके, 340 को भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि 340 के लिए भी हमें 3 एंड 4 7 स्लिप्स चाहिए। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं खुद से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड। अब इन 6 स्लिप्स में आप ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि हमारा जो नंबर बनेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास देखो 1। तो अगर हम सब में 1 1 लिख देंगे तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा और 6 स्लिप्स में आप सब में 1 1 लिखेंगे तो कितने हो गए टोटल नंबर 6। ठीक, सो 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड फ्रॉम दीज 6 स्लिप्स। नेक्स्ट माई नंबर, देखो ये है टेक द डिजिट्स 3 and 8 and make as many 2 और 3 डिजिट। सो 3 and 8 से 2 और 3 डिजिट्स आपको बनानी है और इन दोनों नंबर को आप यूज करेंगे। यू कैन रिपीट द डिजिट्स, और आप डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट देखो जो विथ 3 and 8 आई कैन मेक 38। सो 3 and 8 से कौन कौन सा नंबर बन सकता है 38 बन सकता है एंड 83 बन सकता है। ओके, अगर डिजिट्स को रिपीट करेंगे तो इससे हम 33 भी बना सकते हैं एंड 88 भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसने 3 डिजिट नंबर बनाए हैं इस बॉय ने 338 एंड 388। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे नंबर इन दोनों डिजिट से बन सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें टेबल दी हुई है, इसमें हम 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर को लिखेंगे जो कि 3 and 8 से बनेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं देखो 33, आपको सिर्फ 3 and 8 ही डिजिट लेनी है।
नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 88, 38 एंड 83। 3 डिजिट नंबर्स में हम लिख सकते हैं 333, क्योंकि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, 888। नेक्स्ट आगे फर्स्ट को हम 3 रखते हैं, लास्ट के 2 88 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टार्टिंग के 2 को अगर हम सेव रखेंगे, लास्ट का चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट 88 एंड 3। अब हम फर्स्ट 8 एंड 3 और भी हमारे बन सकते हैं, देखो, जिसमें हम फर्स्ट एंड लास्ट को सेम रख सकते हैं, बीच का डिजिट हम चेंज कर सकते हैं, 383। ऐसे ही हम 8 को ले लेंगे, सो 838। तो ये 2 हमारे और बन गए। ओके, सो ये हमारे इतने 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स बन गए। अरेंज द नंबर स्मॉलर टू ग्रेटर। अब आपको इसे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर में इसे अरेंज करना है। सो हम 2 डिजिट को भी साथ में लेके चलेंगे। सो देखो, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है हमारा 33। 33 के बाद नेक्स्ट आएगा 38, नेक्स्ट 83, 88। अब हम 3 डिजिट्स नंबर में देखेंगे, तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो 3 से स्टार्ट होगा। तो देखो, 3 से हमारा एक ये है 333, 383, 338 एंड 383। तो इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 333। तो सबसे पहले 333, नेक्स्ट 338, 338। अब इन दोनों में देखो, ये 88 है ना, 83 है, सो 383 एंड 388। ऐसे ही अब हम 888 में देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें हमारा? 833। ठीक है, ये फर्स्ट आएगा 833, देन 838, 838। नेक्स्ट हमारे ये दोनों बचे 883 एंड 888। तो पहले ये आएगा 83, 883, नेक्स्ट 888। ओके, तो ये हमारे सारे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर में अरेंज हो गए। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। आपको लिखना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 33 और लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया? 888। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 33 स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर होगा 888। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट थिंग। देखो, इसमें एक एक्टिविटी दी है, तेजी इज मेकिंग नंबर्स यूजिंग वर्ड्स। वर्ड्स का यूज करके उसने एक नंबर बनाया है। सी सोज द ब्लू कार्ड्स एंड सेज इट इज 12। सी सोज द येलो कार्ड्स एंड सेज 14। वाई? देखो, इसने ये 2 कार्ड्स शो करे हैं और इसे इसने 12 नंबर बोला है। ठीक है, एंड येलो कार्ड को इसने बोला है ये 14 है। अब ऐसे कैसे ये नंबर 12 और 14 है, ये हम देखेंगे। देखो, मून है, मून नंबर पे कितना है आपका? 1। ट्विंस में कितने बेबी हैं? 2। सो 1 एंड 2 कितना बन गया हमारा? 12। ऐसे ही कुतुब मीनार, देखो इसमें 1 पिलर है एंड 4 मीनार में कितने हैं? 4। सो 1 एंड 4 14 नंबर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही फिगर आउट व्हाट तेजी इज डूइंग। ओके, सो ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, देखो आगे हमारे और भी हैं। अजी शोड सम नंबर, सम मोर नंबर्स। इसने कुछ और नंबर्स को कार्ड से शो किया हुआ है। देखो, जैसे हमारे सप्त स्वर हैं, जो हमारे 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी, ये नंबर कितने हैं? 7 है। एंड सो मून कितना है? 1 है। तो ये क्या नंबर बनेगा? 71। ओके, सेम ऐसे देखो, इस येलो कार्ड में ये पाम है, जिसमें कितने फिंगर्स हैं? टोटल 5। नेक्स्ट है त्रिकाल, जो हमारे 3 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टोटल नंबर में कितने होते हैं? 53। तो ये बनेगा हमारा 53 नंबर। दिस वे ऑफ सेइंग नंबर्स यूजिंग वर्ड इज कॉल्ड भूत संख्या। इसको हम क्या कहते हैं? भूत संख्या, विच मीन्स इसका मतलब होता है वर्ड न्यूमेरल्स। ठीक है, इसका मतलब वर्ड न्यूमेरल्स होता है, यानी कि आप किसी नंबर को वर्ड में शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग कार्ड्स। अब बताओ, आप इसे आप क्या लिख सकते हैं? देखो, डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4 एंड आइज, नंबर ऑफ आइज कितनी है? 2। तो ये नंबर क्या बनेगा? 42। ओके, नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन एंड हेक्सागोन। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 एंड हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6। सो 6 साइड से मिलके बना होता है हेक्सागोन। तो ये नंबर बनेगा 56। देखो, नेक्स्ट है थिंक ऑफ अदर वर्ड्स फॉर 0 to 9। मेक अ न्यू कार्ड्स फॉर द नंबर्स 15 27 एंड 54। सो 15 27 54 के लिए आपको सेम ऐसे ही कार्ड ड्रॉ करने हैं, जिसमें ये नंबर शो होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम 15 के लिए बनाएंगे। देखो, 15 के लिए आप क्या बना सकते हैं? 1 एंड सेकेंड कार्ड बनाएंगे हम 5 के लिए। सो 1 में आप मून बना सकते हैं या आप सन बना सकते हैं ऐसे।
ओके, यहाँ पे लिखेंगे सन। 5 के लिए आप 5 फिंगर्स को शो कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप लिखेंगे फिंगर्स, जो ये हमारा 1 एंड 5 15 को शो करेगा। सेकंड 27, 27 के लिए भी आप 2 कार्ड्स बनाएंगे। फर्स्ट में जो आप 2 को शो करेंगे एंड सेकंड में आप 7 नंबर को शो करेंगे। सो 2 के लिए हम यहाँ पे आइस बना लेते हैं। आप यहाँ पे ईयर भी बना सकते हैं, जो कि नंबर में 2 होते हैं, और 2 फिंगर को भी आप शो करके कर सकते हैं, जैसे आप विन में करते हैं ना, ऐसे वैसे। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 आइस बना लिए हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे आइस एंड 7। देखो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे रेनबो ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, रेनबो, जो कि 7 नंबर को शो कर रहा है ना, आइस 2 को शो कर रही है, तो 27 हमारा नंबर हो गया। 54 ओके। सो 5 को शो करने के लिए आप यहाँ पे सेंस ऑर्गन भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप एक पाम भी बना सकते हैं, जिसमें आप 5 फिंगर्स को शो करेंगे और आप पे कोई बनाते हैं 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। सो देखो ये 5 साइड से बना एक शेप है, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। ओके, पेंटागन हमने ड्रॉ किया है, जो कि 5 नंबर को शो कर रहा है। सेकेंड, आप 4 से आप रेक्टेंगल और स्क्वायर भी बना सकते हैं, और 4 से आप 4 डायरेक्शंस को भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड नीचे को आप शो करेंगे साउथ। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन को शो किया है। तो 4 डायरेक्शंस होती है, तो हमारा ऐसे 54 हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।